क्या आज कोई उत्तराखंड में कोई देवता नहीं रहा? यदि कोई देवता रहा तो आज मेरा बच्चा ये नमाज पढ़ने क्यों जा रहा है? आज मेरा बच्चा ये क्यों अलग भाषा बोल रहा है? आज मेरा बच्चा ये क्यों मस्जिद जाने के लिए कह रहा है? आज ये मेरे बच्चे ने अपनी घर की दिशा क्यों बदल दी है? आज हमारे उत्तराखंड के देवते आते आते जाते जाते कहां चले गए? दोस्तों, दरअसल ऐसा जो कहना था एक परिवार का था और उस परिवार में एक मुस्लिम आत्मा ने ऐसा कब्जा कर दिया था कि उनका बच्चा इतना परेशान हो गया। आज की कहानी में आपको सब इस कहानी में अंदर सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद उसके बाद यदि आपको लगता है कि स्टोरी अच्छी है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटनाएं, सत्य कहानी है, आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं, मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, कहानी जो मेरे पास आई है, मैंने इसमें स्थान जो सब चेंज करा हुआ है। ये कहानी सल्ट से मेरे पास आई है। सल्ट में एक परिवार था और उस परिवार में दो भाई थे और एक छोटा था, एक बड़ा था। तो दोस्तों, जो छोटा भाई था समय के साथ पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा उनने, और पढ़ने के बाद दोस्तों इंटर जब करा, तो आप सभी को पता है हमारे पहाड़ में इंटर 12वीं जो भी पास करते हैं, या तो आर्मी की ट्राई मारते हैं, या फिर नौकरी की ट्राई मारते हैं, या फिर प्राइवेट में अपनी जहां भी जॉब मिली दिल्ली साइड में या कहीं भी अपनी किस्मत आजमाने अवश्य जाते हैं। तो उसी प्रकार से उनका नाम अंकित कर देता हूं, उनका नाम संतोष रख देता हूं। संतोष बड़े होने के बाद उनके मन में विचार आया कि मैं जॉब करने कहाँ जाता हूँ? देहरादून जाता हूँ। पहली बार अपने घर से संकल्प बनाया जॉब करने का। कहाँ? देहरादून जाने का। देहरादून में जब जॉब करने गए तो उनको बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी में उनकी जॉब भी लगी। जॉब लगने के बाद उनका मन भी वहाँ, जैसे नदियों के किनारे, दोस्तों जब भी कोई देहरादून जाता है रमणीय स्थल बोला जाता है, ऋषिकेश देहरादून को योग नगरी बोला जाता है, वहां पर हर किसी का ध्यान उस स्थान पर जाके लग जाता है। तो उसी प्रकार से उनका ध्यान भी वहां पर लग गया देहरादून में। तो अब क्या हुआ, जब देहरादून में उनका ध्यान लगा तो कभी वो ऋषिकेश योग नगरी में आते थे घूमने, कभी हरिद्वार गंगा के तट पर रहते थे घूमने। तो इसी प्रकार से उनकी रुचि थी। तो बोला जाता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिसके ग्रह कमजोर होते हैं तो वो कहीं भी जाए तो उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, इनके भी ग्रह कमजोर थे। जहां ये किराए पे रहते थे, इनको ज्यादा समय नहीं हुआ था जाए हुए। जहां ये किराए पे रहते थे वहां पर क्या हुआ, इनके साथ विचित्र घटनाएं होने लग गई। विचित्र घटनाएं क्या होने लग गई दोस्तों? दरअसल वहां पर जिस स्थान पर ये रहते थे वहां पर किसी की कब्र थी और वहां उस कमरे में कोई मुस्लिम व्यक्ति मरा हुआ था। अब जो मरा हुआ था तो दोस्तों बोला जाता था उसकी कब्र वहां पर है। भगवान जाने क्या था, क्या सच था, ये तो वही जाने। लेकिन जो इनने मुझे बताया, इनने कहा हेम भाई उस कमरे में कुछ मुस्लिम शक्तियां थी। तो उसके बाद इनका क्या हुआ, थोड़ा दिमाग चेंज हुआ। इनका दिमाग क्या हो गया, चलायमान होने लग गया।
अब ये वहां पर ना तो कंपनी में जाए, ना कोई हरिद्वार में जो पहले बोला जाता था ये योग नगरी घूमने चले जाते थे ऋषिकेश देहरादून से, और हरिद्वार गंगा जी के तट पर चले जाते थे। तो इन्होंने इन स्थानों पर जाना धीरे 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 बंद कर दिया। अब इनका उन जगहों पर मन ही नहीं लगता था। ये कहाँ जाने लगे, जैसे मस्जिद हो गया, इन स्थानों पर इनको अच्छा लगने लगा। ऐसे इनका क्लाइमेट चेंज हुआ। जब ये हो गया तो उसके बाद ये अपने घर को आ गए। ये क्योंकि वहां पागल वाले हरकतें करने लग गए थे, बिल्कुल घर से बाहर रहना, नौकरी पर नहीं करना, काम पर मन नहीं लगाना, इनका इस तरीके से हो गया था मन। तो ये अपने घर में आ गए। घर में आने के बाद दोस्तों अपनी इनकी जो मम्मी थी खुद की, ये अपनी मम्मी को मतलब देख भी नहीं पा रहे थे। जो व्यक्ति पहले से निडर होकर इधर उधर जाता था, आज वो घर के अंदर ही इतना डर रहा था कि अपनी माँ के साथ सो रहा था। उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी मम्मी के साथ सो रहा हूं, और मम्मी के साथ ही सोता था। बाहर जाना, और मम्मी को दिन में देख सकता था। सुबह हुई तो अपनी मम्मी को देख नहीं पाता था, और रात में उसे इतनी डर लगती थी बिल्कुल मम्मी के साथ ही सोना है, इतना उसको डर लग गया था। और जब हरकतें मतलब कभी कपड़े उतार दे अपने, और कभी नहाने चले जाए कहीं को दूर को, तो जब इसके घर वालों ने इससे कहा यार क्या बड़े परेशान हो गए, कई जगह पूछ कराए, कई जगह पूछा कराया तो नहीं आया। तो उसके बाद क्या करने लग गया, इसने क्या बोला, मुझे मस्जिद ले जाओ, मैं मस्जिद जाके सही हो जाऊंगा। तो अब मस्जिद तो हमारा है ही नहीं दोस्तों, मस्जिद में तो हमारे लोगों का आना ही नहीं होता, जाना भी नहीं होता है। तो इनने वहाँ मस्जिद में किसी से बात करी, इनने कहा यार हमारा लड़का है उसकी तबीयत खराब हो रखी है, वो कह रहा मस्जिद ला के सही हो जाऊंगा, तो आप बताओ क्या लेकर आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले आओ यहाँ पर। क्योंकि देखो हर धर्म में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, बुरे व्यक्ति भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पहाड़ियों में अच्छे व्यक्ति होते हैं, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों में गंदे व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। तो वही यहाँ पर दिखता है। तो उन्होंने कहा लेकर आ जाओ तुम। तो ये लेके आए वहां पर उनको मस्जिद में लेके आए। तो अब इनको देख के किसी ने ये नहीं बोला कि ये हिंदू है। इनका बैठने का तरीका, इनका नमाज पढ़ने का तरीका, इनका सब चीज बिल्कुल इन्होंने सेम टू सेम नमाज जैसी पढ़ी इन्हें। तब इनसे वहां पर जो मुसलमान लोग थे, इन्होंने कहा भाई तू ऐसे कैसा आ गया, तू तो हिंदू है, हमारे वहां पर कैसा। इन्होंने कहा नहीं मैं मुसलमान हूं, और मैं तो अपने स्थान पर आया हूं, मैं मस्जिद खुदा के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर नमाज पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा तू नमाज पढ़ने वाला होता कौन है, हमने तो सबका मीट खा रखा है, तू भी मीट खाता है सबका, बता। उन्होंने कहा मैं सबका मीट खा लूंगा, लाओ मेरे लिए सामने लेकर आओ। ये समझ लो कि वो हिंदू होने की सीमा पार कर दी उसने। उन्होंने मैं सबका मीट खा लूंगा। तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा तू जा यहाँ से। तो उसको यहाँ से हटा के घर को भेजा। अब जब घर में आया, घर में आने के बाद फिर वो अपनी माँ को माँ नहीं बोलता था, अम्मी बोलता था, अम्मी जान। और बिल्कुल जो मुस्लिम लोगों की एक्टिविटी होती थी वो उस तरीके से करने लग गया था। जैसे हम लोग नहाते हैं तो हम लोग सर से पानी डालते हैं, और हाथ धोते हैं तो हम जैसे कोई भी चीज धोते तो ऐसे करते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे धोते हैं, कोई भी चीज उल्टा चलता है उनको उसमें। तो ये उस तरीके से करा करते थे। इन्होंने फिर दिखाया, कहाँ नहीं दिखाया, इन्होंने कई दरबारों में लेके, बड़े से बड़े दरबारों में लेके, बड़े से बड़े डंगरियों के पास लेके। आज के समय में तो कई ऐसे तिलकधारी, कई ऐसे हमारे डंगरिया घूम रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन जहां पर ये करने की चीजें आ रही है वहां पर वो हाथ खड़े कर दे रहे हैं। या तो उनको पैसे चाहिए अच्छा खासा, या अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो तुम हाथ खड़े कर दे रहे, भैया हमारे बस की है कि हम तो कर ही नहीं सकते ये सारी चीजें। मतलब ये समझ लो एक व्यवसाय बना दिया है डंगरी लोगों ने। आप दोस्तों अब वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल गया। कई जगह उनने बार बार मस्जिदों में जाने की जिद करता था लड़का। उन्होंने कहा मेरे को मस्जिद जाना, मेरे को मस्जिद ही छोड़ दो, मेरे को मस्जिद में अपना कलमा पढ़ना है, मेरे को मस्जिद में अपना कलमा पढ़ना है, मेरे को मस्जिद में रहना है, मस्जिद में खाना, मस्जिद में ही रहूंगा। इस तरीके से वो जिद करने लग गया। अब सोचो कितनी
जो वह आत्मा थी, वो आत्मा भी कितनी अपने धर्म के प्रति अग्रसर रही कि उनने एक हिंदू व्यक्ति को इतना मुसलमान बनने के लिए अग्रसर कर दिया, कितना उसका दिमाग मोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, उस आत्मा ने उसको पूरा मुस्लिम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर उनके घर वाले परेशान हो गए कि उन्होंने कहा यार ये तो किसी चीज को मान भी नहीं रहा है, ना हमारे बहन वो किसी चीज को, ना उनके घर वालों ने कहा ये तो किसी चीज को ना मान रहा है, ना किसी चीज को समझ रहा है, हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ये तो कुछ विचित्र जैसा हमारे घर में हो गया। तब जाके दोस्तों, अब जब वो पूरा परेशान हो गया, इधर और उधर से सारे पुछरों को कोई ऐसा पुछरा नहीं रहा उत्तराखंड में जहां इन्हें नहीं दिखाया। हर जगह जिसने बोला वो अच्छा है, ये सुबह उठे और शाम को उसके वहां, किसी ने बोला वो अच्छा है तो सुबह उठ के और दूसरे दिन उसके वहां, इन्होंने ऐसे करा, डेली ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं जाते रहे। जब ये थक हार गए और जितने बार ये बबूती लगाने लगे जिसके पास, ये उतने बार पागल हो गया। आज अगर किसी के पास ले गए तो कल दूसरे दिन और पागल हो गया। जब बोला जाता है ऐसी विपदा आती है तो दोस्तों, जो अपने घर के मुखिया होते हैं या जो कोई अपने घर के इष्ट होते हैं, तो तभी वो इस अवस्था में काम आते हैं, तभी उनकी शक्ति यहां पर देखी जाती है। जब तक पता था कि इस पर कहां से आया है, किधर से आया है, किसने भेजा है, कहां से भेजा है, जब तक ये सारी चीजें हवा में चल रही थी। लेकिन जब पता लगा इनके घर के इष्टों को, इनने बोला, इनकी मां ने बोला कि आज हमारे घर के इष्ट कहां गए, आज कहां गया वो बाला गोरिया जिसने इतने मुगल साधे थे, कहां गए आज हमारे जोशीमठ के देवता दादू नारसिंह, आज हमारे घर के इतने कुलंकारी इष्ट 36 कोटि देवी देवता आज पूरे हर जगह के हमारे लिए। जब इन्होंने ये वचन, ये बोली, अपने इष्ट को मारी, उन्होंने कहा हम अपने लड़के को घर से बाहर नहीं ले जाएंगे, आप कहीं भी जो कुछ करेगा, जैसा करेगा, कुछ भी करेगा, वो हमारा घर का इष्ट करेगा। यदि अनिष्ट होगा तो इसका जवाबदारी कौन रहेगा, हमारा घर का इष्ट रहेगा। और यद्यपि इसको कुछ भी नुकसान होता है या ये सही होता है, इसका सारा श्रेय हमारे घर के इष्ट को जाएगा। ये वचन बोले, इन्हें रात जागल लगाई और घर के इष्टों की दुलेची लगाई। दुलेची लगाने के बाद, जब इन्हें घर के इष्टों की दुलेची लगाने के बाद, नरसिंह देवता, गोलू देवता, अपने घर के कुलंकारी देवी देवताओं को, माता देवी, माता भगवती, माता गणदेवी, सबको याद करा। इन्हें कहा आज अगर तुम हो तो तुम्हें अपने होने का स्तुत्व देना है, यद्यपि नहीं हो तो आपसे हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम ये जो करेगा हम इसे स्वतंत्र छोड़ देंगे, यदि तुम होगे तो इसे आज तुम साधोगे। तो दोस्तों, इनने सारी कहानी अपने घर के इष्ट पर डाली। जब रात में जागर लगी दोस्तों, रात में जागर लगी, जागर लगते 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 काफी देर हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना रॉड वाड करना स्टार्ट कर दिया। जो संतोष था, संतोष कभी कपड़ा बिछा के उसमें नमाज जैसे पढ़ रहे, प्रारंभ कर दे, फिर कभी कलमा निकाल के कलमा पढ़ने लग जाए, फिर कभी इस तरीके से हरकत करने लग गया ताकि कोई भी देखकर उसे ये समझ ले ये पक्का मुस्लिम है। जब उसने कहा कि मैं अब अपने इष्टों की दुलेची पर बैठ जाता हूं, तो दोस्तों वो जहां पर देवता नाचते थे हमारे, जहां जिस गद्दी पे, जिस स्थान पर हमारे दूधाधारी नरसिंह देवता बैठते थे, जिस स्थान पर हमारे राजवंशी बाला गोरिया बैठते थे, जिस स्थान पर हमारे उत्तराखंड की माताएं बैठती थी, उस स्थान पर उसने आके कहा मैं अब यहां पर अपनी नमाज पढ़ता हूं। तो दोस्तों, जैसे उसने कहा मैं यहां से अपनी नमाज पढ़ता हूं, मैं अपना यहां से कलमा पढ़ता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है,
तो मानो उस घर की गद्दी में से आग निकलने लग गई हो, मानो उस घर की गद्दी में से जैसे अंगार छूटने लग गए हो, मानो जिस घर की गद्दी में से कई सैकड़ों अंगारे ऊपर निकल के आ गए हो, मानो कि आज ये उत्तराखंड के देवी देवताओं को जैसे चुनौती लग गई हो। ये दृश्य देखकर वहां पर जितने लोग थे वो सब आग बबूले हो गए। तब जाकर दोस्तों पीछे से सुनाई दी एक धुनी, आदेश 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 गुरु आदेश 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 गुरु आदेश। और उधर से जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की उद्घोष चल गया दोस्तों। और इधर से जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया करके दोस्तों लुकड़ी वीर भी वहां पर आ गए। जब इतने उद्घोष और इतनी ध्वनियां वहां पर आई तो कुछ देर के लिए वो आश्चर्यजनक पड़ गई। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो यहां कलमा पढ़ने जा रहा था, मैं तो ये करने जा रहा था। तो दोस्तों जब नरसिंह देवता ने अपना 9 धाम का चिमटा चलाया, बबूत की गोली चलाई और मानो दोस्तों उसके सर के ऊपर से बबूत का जब 3 फुक्का उठाकर अपनी झोली के अंदर डाला, कुछ क्षण के लिए मानो वो जैसे किस लोक में चले गया हो। नरसिंह देवता ने उसको अपनी झोली में डाल के ले गए और दोस्तों इस तरीके से डाला कि वो लड़का कुछ क्षण के लिए ऐसा हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद जब वो उठा, उठने के बाद उन्हें अपने पूरे होशो हवास में और पूरा सही लड़का, सब कुछ सही। और ने कहा ये मेरे को क्या हो गया था, कैसे हो गया था। उसके बाद जागर हागर सारी समाप्त हुई और उसके बाद उसके रिजल्ट देखे दोस्तों। रिजल्ट देखने के बाद लड़का पूरी तरह सही हो गया था। जाकर दोस्तों वहां के लोगों ने इस बात को माना कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता आज भी हैं, सिर्फ हमारे विश्वास करने की देरी होती है। यद्यपि हम अपने घर के इष्टों को जब साक्षी मानकर आगे रखते हैं तब दोस्तों किसी की ताकत नहीं है हमारे घर के इष्टों से कोई आगे चले जाए। परंतु आज क्या चल रहा है दोस्तों उत्तराखंड में, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। हमारे इष्टों की, घर घर के इष्टों की पूछ बाहर जा रही है। क्या आप अपने घर में कभी पूछ के देखना, क्या तुम्हारी घर की पूछ कभी बाहर जाती थी? जिस घर में गोयल, जिस घर में नरसिंह, या जिस घर में कोटगारी मैया, या जिस घर में सुरखंडा माता, या जिस घर में माता भगवती, या जिस घर में हमारे उत्तराखंड के सैमजू, या जिस घर में एड़ी बाबा, जिस घर में ऐसे 9 लाख कंतापुरी रहते हैं, मैंने तो नहीं सुना उस घर की पूछ कभी बाहर जाती है। मैंने तो नहीं सुना उस घर की पूछ कोई खोल सकता है, आज तक कभी नहीं होता है दोस्तों ऐसा। तो ऐसा अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, ऐसा कहीं पर कोई करता है, अपने घर की पूछ लेके जाता है, तो उसे अपने घर के इष्टों पर कोई विश्वास नहीं है। यद्यपि वो बाहर जाता है पूछ लेके अपने घर की, तो सबसे पहले वो अपने इष्ट से बोले कि यदि कुछ भी गलत होगा या कुछ भी सही होगा तो उसका जवाबदारी तुम होगे, क्योंकि आज हमारे घर की हालत जो है इसके जवाबदारी आप हो। तो दोस्तों ऐसी चीजों में अपने घर के इष्टों को साक्षी रखना पड़ता है, तब जाकर भला होता है। तो दोस्तों ये कहानी में मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जिस किसी भाई को इसका प्रमाण चाहिए 3 दिन के अंदर मुझसे संपर्क करे, मेरा उत्तरदायित्व है आपको कहानी का प्रमाण देना। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर देना। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।